बिहार में जातीय जनगणना आने के बाद पूरे राजनीतिक जो क्षेत्र में है एक नई बहस छिड़ गई है। आए दिन इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरह से इस पर बात रख रही है। आज हम अभी पहुंचे हैं, पटना का ग्रामीण इलाका है, कई लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं जातीय जनगणना लाई गई है, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना आया है, क्या इससे क्या होगा बिहार में? बिहार में हम लोग के जाति दांगी वाला माने कम ऐसी किया गया है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के दांगी सम्मेलन में हम लोग के बहुत कमी आ रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग के जितना जाति है उसको बने कि कितना बनाए थे हो, क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या मान लिए कम है, ज्यादा है, क्या चाहते हैं आप? हम लोग ज्यादा के एथी मांगते हैं, मांग है। अच्छा, हाँ। तो उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, कैसे बढ़ाया जाएगा? माने गांव में माने कि एथी गिनती करके माने बढ़ाया जाए। अच्छा, तो क्या अभी जो जाति जनगणना हुई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? जी नहीं। कैसे कि हम लोग के माने है ये नहीं उतना एथी में गिनती में। अच्छा, हाँ, चलिए, तो क्या चाहते हैं आप? और ऐसे विकास क्या होगा इससे? जाति जनगणना से मान लिया कि फिर से जो गिना जाएगा, फिर से गणना होगी, तो फिर कैसे विकास हम होगा? लोग के माने जब गिनती होगा तो हक हिस्सा मिलेगा ना जी। अच्छा, ऐसे हक हिस्सा कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आखिर जब लोग गिनती नहीं होगा जब लोग कैसे होगा? अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? हमका सुरेश प्रसाद मनमोह जी। हमारे पास थे सुरेश जी। इनका कहना था कि ये जाति जनगणना के फिर से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से गणना की गई थी उससे संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि फिर से कराई जाए गणना, ताकि हम लोग का जो समाज है और समाज में जो लोग छूट गए हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम पूछते हैं। ये बताएं, जाति जनगणना हुई है बिहार में, क्या कहेंगे? जाति जनगणना हुआ है लेकिन इसमें सही नहीं हुआ है। कैसे? आप कैसे कह सकते हैं? जहाँ तहाँ छूट गया है, कहा कि हम लोग का जनसंख्या करीब 50 लाख के ऊपर है जी, लेकिन उससे कम ही दिखाया गया है। अच्छा, ऐसे छूट गई है। हाँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में जाति जनगणना टीवी लगा के किया जाए। अच्छा, हाँ। इससे क्या होगा फिर? इससे होगा कि हम लोग को जानकारी होगा ना भाई कि इतना है जनसंख्या है, हम लोग को इसी के आधार पर कोई चीज मांग करेंगे सरकार से। अच्छा, तो क्या ऐसे अभी नहीं मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। हमारे बीच थे विश्वनाथ जी। इनका कहना था कि जाति जनगणना की गई है लेकिन सामाजिक जो कमियां हैं फिर से ये शिविर लगा के किया जाए हर जगह, तब जाकर हम लोग का जो है समाज है उससे फायदा होगा। और लोग हैं यहाँ पर। जी बताएं, क्या है बिहार में जो जाति जनगणना लाई गई है, क्या कहेंगे? इसमें जनगणना के में बहुत सा आंकड़ा छूट गया है। जगह जगह पर कई ऐसे देहाती इलाके हैं जहाँ पे इसकी गिनती नहीं हो पाई है, इसलिए इसका फिर से ऐसा कहीं है आंकड़ा जहाँ पर लोग छूटे हैं? हाँ, देहाती इलाके में हैं जी। ये कहने का मतलब कि जहाँ तहाँ छूट गए, इसलिए ब्लॉक स्तर पर हमारा मतलब अपना विचार मत है, ब्लॉक स्तर पर इसका शिविर लगा करके तो फिर से इसका जाति जनगणना आई है, इससे क्या क्या फायदा होना है? इससे फायदा ये होगा कि कहने का मतलब जब हम लोग का जब थी अपना संख्या जब बढ़ेगी तो उसमें आरक्षण का हम लोग का फायदा होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीतेश कुमार। हमारे बीच सीतेश जी। इनका कहना था कि जिस तरह से जाति जनगणना लाई गई है उससे हम लोग फिर इसलिए वंचित रह जाते हैं कि हम आंकड़ा जो है सही नहीं आया है, और कहीं ना कहीं आंकड़ा को लेकर यहाँ मतभेद है। और इन लोगों का कहना है कि शिविर लगाया जाए ताकि जो सही आंकड़ा है और उससे हम लोग को आरक्षण का लाभ मिले। जी, अभी है खड़ा, क्या कहेंगे जाति जनगणना को लेकर? ये कहना है कि जातीय जनगणना जो हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। अच्छा, कैसे कहेंगे आप? इसलिए ऐसे कि जो भी लोग यहाँ पर जनगणना करने के लिए आए हैं वो सही ढंग से हमारा कास्ट, हमारी जाति को नाम नहीं दिए। अच्छा, ठीक है, तो जब सही ढंग से नहीं दिए हैं तो हमारा जनगणना छूट गया है। जहाँ पर हम लोग की 50 लाख की संख्या है वहाँ पर 3,36,000 दर्शाया गया है। अच्छा, इससे क्या होगा? हम जो मांग करेंगे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जांच आयोग बैठाया जाए और जांच आयोग बैठा कर ऐसा अगर हर जाति कहेंगे कि हमारा आंकड़ा कम है तो फिर कैसे होगा? नहीं सर, अगर हर जाति का आंकड़ा कम है तो करवाएं,
लेकिन हमारा तो दम जिस तरह से हम लोग अपना काउंटिंग किया है उस तरह से पूरी काउंटिंग नहीं हुई है। अच्छा काउंटिंग पूरी होनी चाहिए तभी हमारी मांग पूरी होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। हमारे बीच से शैलेश, जिनका कहना था कि काउंटिंग में कहीं न कहीं समस्या है। इनका कहना है कि काफी कम आंकड़ा दिखाया गया है और ये जब तक नहीं उसे किया जाएगा तब तक हम लोग इस मांग को मांगते रहेंगे। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएं, आप भी हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे जाति जनगणना को लेकर? कुछ इसमें त्रुटि हुआ है, उसको सही ढंग से करवा दें। अच्छा, क्या त्रुटि आपको लग रहा है? मैंने जनसंख्या कम जैसे कि बहुत आया है, जो आंकड़ा था जैसे कि आंकड़ा से बहुत नीचे जैसे कि। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उसको सही ढंग से जैसे ला के जैसे कि फिर से इससे क्या होगा? सुधार होगा, जैसे कि जो सही अथी है माने। क्या नाम है आपका? सुविंदर सिंह। हमारे बीच से शुभेंद्र जी, इनका कहना था कि इससे सुधार होगा, हमारा जो सामाजिक जो है कमियां है वो सुधार होगी। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं। जी बताएं, क्या है ये जाति जनगणना लाई गई है बिहार में, क्या है, इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा। चलिए, तो क्या कहेंगे आप जाति जनगणना को? जाति जनगणना को सही से किया जाए अच्छा, और सुधार इसमें होना चाहिए। अभी तक उसमें अच्छी नहीं, आपको क्या लग रहा है त्रुटि बहुत है हम लोग इसमें? ये जाति जनगणना में अच्छा, हम लोग बहुत तरह से छूटे हुए हैं इसमें। तो कैसे सुधार होगी फिर से जनगणना इसकी किया जाए। अच्छा, तब सुधार होगी, तो फिर उसमें हो सकता है त्रुटियां। अच्छा से होगा तो कैसे त्रुटि आएगा सर? अच्छा, तो क्या इस बार अच्छा से नहीं हुआ? नहीं, हम लोग इसमें थोड़ा सहमत हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार। हमारे बीच से रत्नेश जी कह रहे थे कि कहीं न कहीं त्रुटियां रही हैं और जिस वजह से आंकड़े जो कम दिखाए जा रहे हैं और इससे कहीं न कहीं मतभेद पैदा हो रहा है। हालांकि ये तो अलग बात है और फिर से इन लोगों का कहना है कि फिर से जाति जनगणना जो है उसको कराई जाए बिहार में, ताकि स्पष्ट जो है आंकड़ा हुआ है। और लोग हैं यहाँ पर, हम जानना चाहते हैं। जी बताएं, जाति जनगणना को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल समस्या आ रही है जी, क्या? सबसे पहली बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर को जो जातीय गणना का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, हम लोग पसदर हैं, हम इससे अलग नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हम अखिल भारतीय दागी क्षत्रिय संघ का हम प्रदेश का सचिव हैं। हमने हर जगह जाने का काम किया है, घूमा है, और मीटिंग के क्रम में यह बात उभर के आया है। जैसे छपरा जिला में एक उन्ना चक गाँव है, हम वहाँ जब मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि जो गणक थे उन्होंने कहा कि हम दांगी समाज का हम ऑप्शन नहीं देंगे, इसलिए कि दांगी समाज का ऑप्शन है नहीं। क्योंकि दांगी समाज का ऑप्शन था, लेकिन दांगी समाज को कहा कि अगर दांगी समाज की बात कीजिएगा तो हम दांगी समाज को एंट्री नहीं करेंगे। तो वहाँ के क्या उस समय उन लोगों ने शिकायत की थी वहाँ स्थानीय अधिकारी से? हाँ, शिकायत किया था। अच्छा, वो जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा था। अच्छा, वहाँ आंदोलन किया गया, वहाँ संघर्ष किया गया जी। वहाँ का जो जिलाधिकारी है वो बोला कि छपरा जिला में दांगी है ही नहीं जी। तो लोगों ने वहाँ एक आंदोलन किया, धरना दिया। और जब सर्वेक्षण होने लगा तो डायरेक्शन था कि जहाँ अगर कोई दांगी बता तो उसको वहाँ नोट नहीं करना है। अच्छा, तो इस तरह से केवल दांगी समाज के हिसाब था? हाँ, पूरे बिहार में? हाँ, 215 जातियां हैं यहाँ? नहीं, पूरे बिहार में नहीं, ये छपरा जिला की बात है। अच्छा, पटना जिला में शिकायत नहीं है जी। गया जिला में शिकायत नहीं है। शिकायत जो भी है वो बिल्कुल छपरा जिला में। अच्छा, और छपरा जिला के अलावा और भी जो गांव है जहाँ छूट गया है वहाँ गया ही नहीं है। अच्छा, गणना करने के लिए वहाँ गया ही नहीं है। जब हम लोग का 50 लाख का आबादी जो है पूरे बिहार में है, 50 लाख का आबादी है। ये कैसे? ये कैसे? हम लोग के पास इसका रिपोर्ट है। अच्छा, हर गांव का रिपोर्ट है, हर घर घर का हम लोग के पास गणना है जी। और एक चीज हम मांग करेंगे खास करके भारत सरकार से, इस चीज का मांग करेंगे कि जहां तक जनगणना की बात है, ठीक है, चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सन 2014 और सन 2019 में कभी गणना नहीं कराया। अच्छा, जनगणना नहीं कराया। और बीजेपी की जो सरकार है जो सांसद का विशेष अधिवेशन बुला करके महिला बिल आरक्षण लागू करने की बात करती है, उसमें कहीं ओबीसी को शामिल नहीं किया। ठीक है।
कहीं नहीं शामिल किया। अब उनको जनगणना कराने की बात आ रहा है, इतना दिन में उन्होंने जनगणना नहीं कराया। तो मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से कि जनगणना हर 10 साल पर होनी चाहिए, ठीक है, और चक्रानुसार जो आरक्षित सीट है उसको भी परिवर्तित किया जाना चाहिए। जिस तरह से पंचायत चुनाव में होता है, अमुक वार्ड अति पिछड़ा है तो अगला जो है कि अति पिछड़ा नहीं रहेगा, तो विधानसभा में भी आरक्षित सीट को भी परिवर्तित किया जाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। और इसलिए हम लोग भी एक दांगी महारैली करने का हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। और यदि हम लोगों का अगर समुचित आंकड़ा, जो जिमनी आंकड़ा है, यदि मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जातीय गणना जांच आयोग गठन हो और हर प्रखंड में शिविर लगा करके जहां कमी है, जहां नहीं हुआ है, जहां छूता है, आयोग उसको निराकरण करके और बिहार सरकार को समर्पित करे। ये हम नीतीश कुमार जी को और खास करके मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो हम लोग को आंकड़ा, जो जिमनी आंकड़ा कम दिखाया गया है, उसको ठीक कराया जाए। चलिए, हमारे बीच थे नंद कुमार वर्मा जी। इनका कहना था कि जिस तरह से जातीय जनगणना की आप बात कर रहे थे, कहीं न कहीं इसमें कमी आई है, और इसलिए कमी आई है कि आंकड़ा जो है सही नहीं इन्हें लग रहा है। पूरे समाज के लोगों का कहना है कि आंकड़ा नहीं है। कई जगह पर, जैसे इन्होंने छपरा कहा कि छपरा में आंकड़े जो है कमी आई है, हालांकि हमने पूछा कि अन्य जातियां भी हैं, इस तरह की बात है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, आप कह सकते हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, पूरी तरह से कहीं न कहीं एक हमारे राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। पटना से नवीन कुमार।